Hi guys, welcome back to my channel. So today we're gonna talk about निदा एंड सुफियान ओल्ड ब्लॉग्स। मैंने आप बॉल डाला था, आप लोगों ने में से बहुत लोगों ने मुझे बोला कि आप उनके ओल्ड ब्लॉग्स पे ही रिएक्शन दो। तो मैं इस वाले प्रैंक वीडियो को मैं देखी एंड मुझे लगा कि दैट समथिंग इज़ फिश इन दिस रिलेशनशिप। तो टाइटल था निदा मिलने गई अपनी एक्स से एंड प्रैंक ऑन एक्सट्रीम। तो मैं देखी भाई क्या है। तो यार मुझे ना मतलब ये पूरी तरह से स्क्रिप्टेड लगा एंड मुझे लगा ये ज़बरदस्ती सूट कर रहा है। लाइक होता है ना कि ज़बरदस्ती मजबूरी है। एक होता है, देखो इनके सारे ही ब्लॉग्स ना स्क्रिप्टेड होते हैं। वी नो दैट ये जो भी प्रैंक्स वगैरह के शूट करते हैं ना, ये स्क्रिप्टेड ही करते हैं, ये रियल में नहीं करते। क्योंकि देखो, अगर आप कभी शूट किए हो ना, अगर आप पिक्स भी क्लिक किए हो ना, तो उसमें भी ना आपको कैमरा एंगल एंड बहुत चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। अगर आप प्रैंक शूट कर रहे हो तो प्रैंक शूट करने से पहले आपको बहुत कुछ देखना होगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वो जहाँ पे ब्लॉग बना रही थी वहाँ पे लाइक हॉल में बना रही थी। और यहाँ पे देखो, हॉल में ऐसा कुछ दूर दूर तक कुछ रखने का सपोर्ट सिस्टम नहीं है, क्लोथ से बनाया है। तो मुझे लगता है कि ट्राइपॉड पे फ़ोन लगा के या कैमरा लगा करके ये ब्लॉग बना रहे होंगे। तो ये यहीं से समझ में आ जाता है कि प्रैंक तो स्क्रिप्टेड ही था, क्योंकि उसे दिखा होगा कि हाँ कैमरा है। तो मैं आपको इनके ब्लॉग के बारे में बताती हूँ। तो बेसिकली टाइटल ये है कि निदा गई अपने मिलने एक्स से। तो उसमें बताया था कि मतलब मैं ऐसे ही बताऊँगी सुफियान को, कैसे रिएक्ट करता है उसका रिएक्शन मैं देखूँगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ही बोलती है एंड देन सुफियान आता है एंड आते ही बोलता है कि तुमने इतने सारे लाइट्स क्यों ऑन करके रखे हैं, बहुत बिजली बिल आता है ये वो। तो बोलता है कि निदा बोलती है कि मैं सेल्फी ले रही थी, मैं वीडियो ले रही थी, स्नैप ले रही थी, तो दैट्स वाई मैंने ऑन किया है। तो फिर बोलता है नहीं नहीं बंद करो बंद करो। तो बोलती है अरे क्यों है ही क्यों, यूज़ करने के लिए है ना, क्यों हमने लाइट लगवाई थी ताकि हम अच्छे लाइटिंग में वीडियोज़ फ़ोटोज़ ले सके, तो मैं वही तो कर रही हूँ। तो फिर वही वही सब चलता है एंड धीरे धीरे बताती है कि मैं तो घूमने गई थी ना। एंड वहीं पर एक चीज़ बोलती है कि तुम ना आजकल मुझे पूछते नहीं हो, मतलब तुम ना मुझे आप पहले की तरह पूछते नहीं हो, तुम ये नहीं पूछते हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कहाँ गई, मैं किससे मिली। एंड ये सबसे ज़्यादा हर्ट करता है। देखो आई नो कि हम गर्ल्स को चाहिए होता है कि हमारा पार्टनर जो है हम पर ट्रस्ट करे, ज़्यादा शक नहीं करे ये वो। बट हम ये भी नहीं चाहते कि बिल्कुल ही छोड़ दो, बिल्कुल ही नहीं पूछो। देखो एक होता है हक ज़माना, लाइक एक होता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुमने मुझसे पूछी क्यों नहीं गए। ये इस चीज़ से प्रॉब्लम है, हर लड़की को प्रॉब्लम है। लेकिन ये पूछना ज़रूरी है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम किसके साथ जा रही हो, कब आओगी, ठीक है जाओ अच्छे से रहना। इतना कोई ना पूछे ना तो हर्ट होता है। और अगर कोई ज़बरदस्ती पूछे उसमें भी हाँ, इस चीज़ को आप हिपोक्रेसी बोल सकते हो। बट ये होता है कि हमें चाहिए होता है कि थोड़ा ध्यान दो। और ऐसा नहीं कि वन साइडेड है, टू साइडेड है। मतलब हम ये भी चाहते हैं कि हम मेरा पार्टनर कहीं जाए तो हमें बताए, एंड हम भी कहीं जाए तो हम बताएं, एटलीस्ट हमें पता हो। एंड इतना तो बेयर मिनिमम होता है। बट अगर वो एक्सट्रीम लेवल पे चले जाए, ये बोला जाए कि तुम मुझसे पूछे बिना तुम कहाँ जा रही हो, तो वो भी बुरा लगता है। तो वो बोलती है कि आज तक तुम मुझसे आजकल ना तुम मुझसे कुछ पूछते नहीं हो, कुछ बताते नहीं हो, दिस दैट। तो वहीं से ना मतलब समझ में आता है कि यार ये जो हर चीज़ भले स्क्रिप्टेड हो, लेकिन कुछ कुछ ये चीज़ें बोल जाते हैं ऐसे अपने ब्लॉग्स में कि पता चल जाता है कि यार सब ठीक नहीं है यार। ये फर्स्ट स्टेज होता है। सामने वाला अगर आपको पूछना छोड़ दिया हो ना, तो ये फर्स्ट स्टेज होता है कि उसका इंटरेस्ट आप में खत्म हो रहा है। तभी उसने पूछना छोड़ दिया आपके बारे में। नहीं वरना अगर आपको सच में प्यार करता है तो आपसे पूछेगा कि तुम कहाँ पे हो, क्या कर रही हो, कहाँ पे गई हो। ये इतना तो बेयर मिनिमम, ये तो पूछता ही है हर कोई। लेकिन ये फर्स्ट स्टेज होता है। तो यही सब समझ में आता है कि दैट समथिंग इज वियर्ड इन दिस रिलेशनशिप। तो फिर वो बोलती है कि मैं तो घूमने गई थी ना, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लेके आई हूँ। एंड वो खाने का देती है और वो खाने में बिजी रहता है। इसके बाद वो बात करती है, बताती है कि मैं फ्रेंड के साथ घूमने गई थी। तो पता है कौन मिला, बोलता है कौन। तो वो बोलती है कि मेरा एक्स मिला, मुझे मेरा एक्स मिला। तो बोलता है तो, और उसका रिएक्शन बहुत कोल्ड था। मुझे लगा कि मतलब ठीक है, अगर आपको अचानक से कोई कुछ बोले तो आप रिएक्ट तो करोगे ना कि कौन, क्यों मिला तुमसे, मतलब क्या हुआ। लाइक मुझे लगा था कि खाने जो खा रहा है स्पून से, स्पून रोक के एटलीस्ट उसकी तरफ देखेगा कि हाँ क्या बोल रही है। बट उसने बिल्कुल कोल्ड वाइब दिया कि ठीक है जाती है तो जा। मतलब पूरा स्क्रिप्टेड लग रहा था। स्क्रिप्टेड में भी लग रहा था कि ज़बरदस्ती सूट करवाया जा रहा है। स्क्रिप्टेड तो ये करते ही हैं, बट स्क्रिप्टेड में भी लग रहा था ना कि ज़बरदस्ती इनको सूट करवाया जा रहा है। तो फिर वो बताती है कि मैंने तो इससे मिली। वो बोल रहा था कि हमारा तो पहले फ्रेंडशिप था ना, फ्रेंडशिप तो कंटिन्यू कर ही सकते हैं ना। तो और पूछ रहा था कि तुम खुश हो कि नहीं। तो मैं तो बोल दी कि हाँ तुम देखती नहीं हो क्या मेरे ब्लॉग्स, मैं तो बहुत खुश हूँ सुफियान के साथ। तो वही सब बोलती है और उसका रिएक्शन बिल्कुल कोल्ड है। उसको कोई समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ क्या बोल रही है। मतलब कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा। वो खाने में बिजी है, पूरा खा रहा है स्पून, मतलब उसके साथ देख भी नहीं रहा है। मतलब रिएक्शन देखो, अगर अगर आप एक नॉर्मल पर्सन जो है रिलेशनशिप में है, मैरिड में है, अगर कोई ऐसे सामने से बोलता है ना तो ऐसा रिएक्ट नहीं करेगा। एटलीस्ट उस फोन थोड़ा देर के लिए छोड़ के 1 सेकंड के लिए उसकी तरफ देखेगा कि क्या बोल रही है, मजाक कर रही है, रियल में बोल रही है। कोई रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। पूरा खा रहा है, उसको बता रही है कि वो ना बोल रहा था कि मैं तुम्हें अभी भी मिस करता हूँ, ये वो ऐसे वैसे। तो मैं तो बोलती कि नहीं। और फिर वो प्लान बनाया है कि आज तो मैं फ्रेंड के साथ हूँ। मैं बोली कि मैं तो आज फ्रेंड के साथ हूँ, उसने प्लान बनाया है कि घूमने जाना है। तो वही मैं सोची कि हाँ ठीक है घूम के आती हूँ, मैं तो फ्रेंड हूँ ना, मतलब पहले तुम फ्रेंड्स थे ना, तो एज ए फ्रेंड तो मैं जा ही सकती हूँ, ऐसे वो बोलती
बोलती है। तो बोलता है कि कुछ नहीं बोलता, बिल्कुल कोल्ड रहता है, पूरा खाने में बिज़ी, मतलब अब खाना भी वही लेके आई है। अगर पहला रिएक्शन होता ना कि मतलब एक नॉर्मल मैं बता रही हूँ कि सामने वाला कोई मुझे खाना लेके आया हो और वो बता रहा हो अपनी एक्स के बारे में, तो मैं तो खाना ही छोड़ दूँगी। मैं बोलूँगी भाई खाना रख तू अपने पास, मुझे नहीं देना खाना, तुम्हारा खाना। तो फिर भी खाना खा रहा है, खाना खा रहा है एंड फिर वो अपना बताती है। फिर अचानक से ना कैमरा कट लगता है। उसको बोली हुई कि अब खा लिया, अब रिएक्ट करो, अब नाटक स्टार्ट करो। तो जैसे ही कट लगता है उसके बाद आके बोलना स्टार्ट करता है कि मैं अगर किसी एक्स के साथ जाऊँ तो तुम्हें चलेगा ना? ठीक है ना तुम्हारे लिए? तो बोलती है कि नहीं तुम बराबरी क्यों कर रहे हो? ऐसे थोड़ी होता है। यार मतलब बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर, ऐसे 2-4 लाइन वो अपनी तरफ से बोला, वो भी ज़बरदस्ती। और ये जो टीवी कब मैं इसलिए तो मैं बनाई हूँ। अंदर जाता है, ठीक है? अंदर जाता है एंड टीवी फोड़ने का आवाज़ आता है। टीवी फोड़ने का आवाज़ ऐसा हो ही नहीं सकता गाइज़। मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि टीवी फोड़ने का आवाज़ इतना कोल्ड हो, इतना ठंडा। इतना मतलब नॉर्मल ऐसा लगा था ना कि फ़ोन भी गिरता है, फ़ोन भी गिरने का आवाज़ था। ये मैं मान सकती हूँ फ़ोन गिरने का आवाज़ था। और टीवी का जैसा कंडीशन है, ऐसा लगा था कि 3-4 बार कोई अगर पंच मारेगा ना तो उतना ख़राब उसका हालत होगा। क्योंकि एक बार में तो नहीं होगा, मुझे लगता है 3-4 जगह क्रैक था। अगर कोई मारता है तो एक जगह निशान होता है, अगल-बगल हल्का क्रैक होता है, बट ऐसा लग रहा है 3-4 बार किसी ने मारा हो। और आवाज़ सुनना इतना नॉर्मल था जैसे कि फ़ोन गिरा हो। और फिर अंदर जाती है एंड बोलती है कि यार तुमने क्या कर दिया? मैं तो प्रैंक कर रही थी, दिस दैट। देखो मुझे व्लॉग्स में क्या हुआ उससे ज़्यादा मुझे ये बताना है कि इनके बीच में पहले से ही बुरा मतलब अच्छा नहीं था इन लोग का रिलेशनशिप। ठीक है? क्योंकि देखो टीवी का कंडीशन देख के लग रहा था कि पहले से टूटा हुआ है। मैंने कहीं कमेंट पढ़ा था, मैं बहुत ढूँढी बट मुझे अभी मिला नहीं वो स्क्रीनशॉट, क्योंकि यार बहुत सारे अगर मैं रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ ना, क्योंकि तो मेरे ना मतलब पूरा भर जाता है स्क्रीनशॉट से, उसमें एक स्क्रीनशॉट ढूँढना बहुत मुश्किल है। तो मैं ढूँढी बट मुझे नहीं मिला। तो किसी ने बोला था, मैंने अपने पुराने पॉडकास्ट में कवर किया था, उसका स्क्रीनशॉट भी लगाई थी मैं, अगर आपको चाहिए होगा तो आप देख लेना। तो उसपे कोई किसी ने लिखा था ना कि इनके घर से ना, मैं इन्हीं की बिल्डिंग में रहती हूँ, इनके घर से लड़ाइयाँ की आवाज़ आती है, टीवी भी तोड़ा है उसने, फिर टीवी लेने गए थे। तो मतलब टीवी टूटने की आवाज़ इनके घर से आई थी हमें भी, क्योंकि इनके घर में डेली लड़ाइयाँ होती है, चिल्लाने की आवाज़ आती है, सोसाइटी से नोटिस भी भेजी जा चुकी है। तो पहले से ये कन्फर्म था ये टीवी तोड़। और देखो आप स्क्रीन पे देखो कैसा दिख रहा है टीवी, एक बार में नहीं बहुत बार किसी ने मारा हो तो टीवी का ऐसा कंडीशन होगा। एंड फिर बोलती है 70,000 का हमारा टीवी टूट गया। मुझे नहीं लगता कि कोई एक मतलब पहली बात तो स्क्रिप्टेड प्रैंक था, ठीक है? मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि स्क्रिप्टेड नहीं हो। मुझे नहीं लगता कि एक स्क्रिप्टेड प्रैंक करने के लिए ना ये ऐसे मतलब टीवी को तोड़ देंगे। ये पहले से टीवी टूटा हुआ होगा। और किसी को इतना गुस्सा, पहले तो गुस्सा आता तो खाना छोड़ता। ऐसा क्या खाना खाने के बाद उसको अचानक से गुस्सा एंड हो जाके सीधा टीवी तोड़ दिया, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, 2-4 बात बोल के सीधा टीवी तोड़ दिया। बोलती है तुमने क्या कर दिया? मैं तो प्रैंक कर रही थी। देखो क्या मतलब बनता है यार, प्रैंक कर दिया, ऐसे तो नहीं होता, क्योंकि देखो बहुत क्लोज से था। एंड मुझे नहीं लगता कि हॉल में देखो दिखता है ना, हॉल में कहीं ऐसे सपोर्ट सिस्टम नहीं है जहाँ पे आप ऐसे कैमरा रख दोगे, क्लोज में तो नहीं है। मैं मानती कि मान लो बेडरूम में होता है, उसके जस्ट बगल में कोई टेबल होता तो ऐसे कैमरा या फ़ोन को छुपा देती एंड फिर शूट करती। बट यहाँ पे सामने दिख रहा है, बहुत सामने से दिख रहा है, तो मतलब ये ट्राइपॉड में कैमरा या फ़ोन फिट करके ये प्रैंक शूट कर रही थी। और जब वो अंदर जाती है तो फ़ोन लेके जाती है, तब तो उसको दिख गया होगा ना, सुफियान तुमने क्या किया? तभी भी उसको नहीं दिख रहा है कि हाथ में उसका फ़ोन है, मतलब प्रैंक कर चल रहा था। वो बताती है कि प्रैंक चल रहा था। तो बोलता हाँ प्रैंक चल रहा था, तुम क्यों नहीं बताई? क्यों क्यों ऐसे नहीं बताती हो मेरे को? तुमको पता है ना मेरे को गुस्सा आ जाता है मुझे, तुम ऐसे क्यों करती हो? पहले से ही मेरा दिमाग ख़राब हुआ है, तुमने ऐसे क्यों किया? अब नुकसान हो गया ना देखो, नुकसान खुद किया बोल उसको रहा है। और ऐसा नहीं मैं गाली नहीं दे सकती, बट ऐसा हरकत ये लोग का होता है ना कि मैं क्या बताऊँ। एक मतलब जानबूझ के स्क्रिप्टेड प्रैंक कर रहे हो और टीवी पे पहले से ही टूटा हुआ था, क्योंकि यार कोई भी मतलब मैं एक बात बताऊँ 70,000 का था ना, जिनके इतने जितने इनके व्यूज़ आते हैं ना एक बार का ब्लॉग में, मतलब एक ब्लॉग बनाने के लिए इन्होंने टीवी तोड़ा ना। और वो टीवी एक ही बार का ब्लॉग के मतलब के लिए फ़ायदेमंद होगा, 10 ब्लॉग में तो टूटा हुआ टीवी नहीं दिखाए होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि जितना इनका अभी व्यूज़ डाउन है ना, मुझे नहीं लगता कि एक ब्लॉग पे 70,000 इनका आ पाया होगा। तो कोई क्यों ही अपना मतलब 70,000 उसका आ नहीं रहा। हाँ, अगर एक ब्लॉग पे 2 लाख आ रहा होगा, आ रहा होता है, जैसे 1-2 मिलियन जिसके चले जाते हैं व्यूज़, उसके लिए ठीक है भाई, चलो ठीक है 70,000 का टीवी तोड़ दिया। वो भी नहीं तोड़ेगा, क्योंकि अगर 1.5 लाख में 70 चला ही गया तो फिर क्या फ़ायदा हुआ उसका। तो कोई भी ना ऐसे नहीं करेगा। और कितना किसी को गुस्सा नहीं आता कि कोई टीवी तोड़ दे। लड़ाई तो किया नहीं उसने, खाना तो खा रहा था। जब उसको खाना पूरी तरह से कंप्लीट हो गया तो कट लगता है, तो उसको बोलती है अब तुम नाटक शुरू कर, तो करता है। तो वहीं से समझ में आता है कि स्क्रिप्टेड प्रैंक था। तो फिर बोलती है कि ये तो प्रैंक था, तुमने ऐसे क्यों किया? तो बोलता है कि अरे मैं तो गुस्सा हो जाता, तुम्हें तो बोलना चाहिए था ना। तो बोलती है हाँ, हाँ, अब जब मैं प्रैंक करूँगी ना, जब तुम नहीं अब तुम्हें जब गुस्सा आएगा ना, तो तुम बोल देना कि निता मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं टीवी तोड़ने जा रहा हूँ। तो मैं बोल दूँगी प्रैंक है, प्रैंक है। क्या बकवास है, लाइक सीरियसली। तुम लोग ये मतलब आवाज़ से देखो, आवाज़ से पता चल जाता है। कोई ये मत बोलना गेट बंद था, गेट बंद होने के बाद भी आवाज़ आता है। अभी मैं ना बताया, अभी मैं रिएक्शन
शूट कर रही हूँ, मतलब मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ बेसिकली। तो पता है क्या, मैं रूम क्लोज करके बिल्कुल मैं किचन में आके कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में अभी मेरी दी आई हुई है, उसकी छोटी सी बेबी है। तो क्या है ना कि मैं इधर आके कर रही हूँ ना, तो भी आपको बैकग्राउंड में सुनाई देगा उसका वॉइस, जबकि वो मेरे रूम में नहीं है, एक रूम छोड़ के है, एक रूम के बाद किचन है, उस रूम में हूँ, फिर भी उसका वॉइस पीछे से आपको आएगा। तो यार मैं नहीं मान सकती कि टीवी किसी ने जोर से तोड़ा और इसका इतना हल्का एकदम आवाज़ हो, जैसे कि किसी ने कुछ गिराया हो। तो मुझे तो लगता ही नहीं कि इसने टीवी तोड़ी थी, क्योंकि टीवी तोड़ता ना बहुत भयंकर आवाज़ आता। अब ये मत बोलना माइक अच्छा होगा, माइक तो मुझे दिख भी नहीं रहा था कि वो माइक लगा के शूट कर रही थी। मुझे तो लग रहा था डायरेक्टली ऐसे ही फ़ोन से शूट कर रही थी। तो माइक तो उसके पास था नहीं, कॉलर माइक नहीं दिखा हमें, तो का कोई माइक नहीं दिखा, तो बिना माइक का शूट हो रहा था इसका मतलब। तो यार मुझे ये सब कुछ प्रैंक लगा, एंड सॉरी स्क्रिप्टेड प्रैंक लगा। एंड सीरियसली इनके बीच में पहले से ही बहुत दूरियाँ आ गई थी। वो खुद बोल रही थी कि मुझे ये पूछता नहीं है। अगर कोई पूछ नहीं रहा हो ना, आप भी अगर रिलेशनशिप में हो और सामने वाला पार्टनर आपको पूछ नहीं रहा हो, आपको एक्नॉलेज नहीं कर रहा हो, आपकी तारीफ नहीं कर रहा हो, पहले जैसा फील हो जाता है। लड़कियों को बहुत जल्दी फील हो जाता है कि पहले जैसा हमें ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। अगर आप अनलव्ड फील कर रहे हो तो यार रन रन फ्रॉम दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप। क्योंकि अगर आपका बंदा आपको एक्नॉलेज नहीं करना छोड़ दिया हो, आपको इग्नोर कर रहा हो, पहले जैसे आपके साथ टाइम स्पेंड करना उसे अच्छा नहीं लगता हो, अगर आप ये बोलते हो कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ, तो उसका ये रहता है कि भाई तू रहा है मुझे क्या है, और वो आपसे पूछता हो कि क्या हुआ है ना, आपने बोला कुछ नहीं, तो उसने बोला ओके, बस यही जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं उससे पता चल जाता है कि आपका पार्टनर को आपकी कितनी वैल्यू है। तो इनके रिलेशनशिप में पहले से ये दिख रहा था कि हाँ इनके बीच में नहीं है सब कुछ अच्छा। तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि यार अचानक से, क्या अचानक से नहीं हुआ, पहले से भी था, बट इन्हें प्रैंक शूट करना था, वीडियो बनाना था, इसलिए ये लोग ऐसे नॉर्मल रहते थे, बट दिख ही जाता था। और अगर कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम हो ना आपको एक से मिलने से, यार एक से मिलने से टीवी कौन तोड़ता है यार, इतना भी बड़ा कुछ नहीं था। अब तुम्हें पता है कि तुमने लाखों दफ़ा प्रैंक किया हो सकता है, मान लो अगर कैमरा छुपाया भी होगा ना, तो तुम लोगों को पता है कि प्रैंक करते रहते हो, तो मे बी ये भी प्रैंक ही हो। तो इतना भी कोई बड़ा बात नहीं था कि कोई टीवी तोड़ दिया, मतलब लड़ाई कुछ और चीज़ पे हुआ होगा, टीवी किसी और वजह से टूटा होगा। तो बस ये ब्लॉग से गाइस पता चलता है कि इनके बीच में नहीं था सब कुछ सही। जो ये लोग बोलते हैं ना कि सब कुछ हमारे बीच में सही था, एक्चुअली में सही नहीं था। तब तो ये ऐसा दिखता था ना, जो जैसे देखो दिख जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखता, दिख जाता है। और आप इसके कमेंट उठा के भी देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि नहीं, कमेंट में भी लोगों ने नोटिस किया था। चलो मैं तो इनके ब्लॉग्स को रेगुलर फॉलो नहीं करती हूँ, मैं ब्लॉग्स नहीं देखती हूँ इनकी, मैं शॉर्ट्स वीडियोस में देखी हूँ, बट मैं ऐसे ब्लॉग्स नहीं देखती हूँ। कुछ कुछ ब्लॉग जैसे रिएक्शन चैनल वाले बता देते थे कि हाँ ऐसे ऐसे इस ब्लॉग्स में हुआ है, मैंने ऐसे ही इस ब्लॉग को भी देखा था, तो मुझे पता चला कि हाँ यार ये तो है, दिख रहा है। पर जो लोग शुरू से फॉलो करते हैं ना, किसी किसी के लोग होते हैं जो शुरू से फॉलो करते हैं, जैसे कि मैं रजत पवार, देविका गुप्ता, इनके रोस्टिंग को ना मैं बहुत टाइम से मैं देखती हूँ, लाइक कोविड के टाइम से मैं देखती हूँ। तो मुझे अगर उनके नेचर में या फिर उनके कुछ रोस्टिंग में कुछ डिफरेंट दिखने को मिलता है, तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे इसने चेंज किया है, फिर इसका मूड आज नहीं था, इसका मूड खराब था, या कुछ तो गड़बड़ है, पता चल जाता है। तो इसी तरह से इनके जो है ना ऑडियंस, इन्हें भी पता चल रहा था कि कुछ गड़बड़ है। पहले ऐसा नहीं था, पहले सुफियान निदा के अराउंड बहुत अच्छा फील करता था, बहुत लबी डबी बनता था, फनी वे में बात करता था, बट इस ब्लॉग में ना बहुत रूड दिख रहा है, बहुत ही रूड दिख रहा है। और इसने एक बात भी बोली कि तुम्हें पता है कि आजकल मेरा दिमाग खराब रहता है। डैट मीन्स इनके बीच में प्रॉब्लम्स थी, इसे पता था कि मेरा दिमाग आजकल ख़राब रहता है, मतलब हमारे बीच में सब कुछ सही नहीं था, यही इसका मतलब था। इनडायरेक्टली इसने हिंट दिया था। तो यही मुझे लगा कि प्रैंक पूरी तरह से स्क्रिप्टेड था, कोई रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं था। और जो निदा डिवोर्स दी है ना, देखो ऐसे तो लग रहा है कि डिवोर्स दे दी गलत की, बट मैं बोलती हूँ सही की, क्योंकि यार देखो दिख रहा था सुफियान नहीं करता था वैल्यू, नहीं केयर करता था। एंड लड़कों में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि शादी वादी के बाद ना वो ऐसे बदल जाते हैं, ऐसे ट्रीट करने लगते हैं, जो कि बहुत बुरा लगता है। लड़कियों को बहुत बुरा लगता है कि ऐसे क्यों ट्रीट करा है, पहले जैसे क्यों प्यार व्यार नहीं करता है, पहले जैसे क्यों पूछता नहीं है। तो बुरा लगता है यार, ये नहीं कोई कर सकता है बर्दाश्त। एंड चीटिंग तो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, भले ही आपका बेबी हो, बट चीटिंग को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। आप अपना बेबी को ऐसे घर में नहीं बड़ा कर सकते हो जहाँ पे आप दोनों के बीच में बनती ही नहीं, और जाहिर सी बात है ये पहले से नहीं था, जो पहले से चीज़ें चलती है ना उस पर आप कुछ नहीं बोलोगे, बट अचानक से इसने चेंज किया, चीटिंग करना स्टार्ट किया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया, तो नहीं ये बर्दाश्त कर सकती है ना। अच्छा ही हुआ कि वो हट गई, बट अभी हमें नहीं पता यार, ये इतनी प्रैंक करते नहीं, हो सकता है कि इसे भी प्रैंक बोल के वापस से साथ में वीडियो बनाने लगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि वीडियो बनाए, ऐसा कोई सीन नहीं है, बट क्या है ना कि जिस तरह से इन्होंने पोर्ट्रे कर दिया कि इनके बीच में क्या हुआ था, उसके बाद फिर वापस से वीडियो बनाने का कोई मतलब बन नहीं जाता है, क्योंकि उसने साफ-साफ बोला था कि चीट किया है। अब साफ-साफ जब तूने बता दिया, हिंट दे दिया, तो फिर वापस से वीडियो बनाने का उसका कोई मतलब नहीं बनता है। बट एनीवेज़ गाइज़, जब तक इनका ब्लॉग नहीं आता है, तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि क्या हुआ था एग्ज़ैक्टली। बोलते तो ये लोग बहुत है स्टेटस के थ्रू, निदा ज़्यादा बोलती है यार, उसने ये भी बोला था स्नैपचैट पे कि वक़्त आने पे मैं सबको सब कुछ बताऊँगी, बट अभी मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है फॉर माय बेबी जोहान। तो अभी तो मैं कुछ नहीं बोल सकती जब तक उनका ब्लॉग नहीं आता है। पर हाँ, ब्लॉग आएगा तो ही पता चल सकता है कि इनके बीच में क्या था, कैसे ख़राब हुए रिश्ते, क्या रीज़न था।
तो बस आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड ऐसे ही मैं इनके स्क्रिप्टेड ऐसे ही जो कुछ प्रॉब्लमेटिक ब्लॉग्स को मैं रिएक्ट करूँगी। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।